नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी के लिए नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर क्या बोले हैं मंत्री, उनकी बात करेंगे। दोनों मंत्रियों ने जो बयान दिया है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने बयान दिया कि जो 2 महीनों की पेंशन है वह क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। साथ में जो नवंबर दिसंबर की पेंशन नहीं आ रही है उसके ऊपर अविनाश गहलोत जी ने क्या जवाब दिया उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो साथियों, आपको बता दें उससे पहले छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी जानकारी होगी सही सटीक पूरे प्रूफ के साथ आपको सिंगल वीडियो में जो है मिल जाएगी, लेकिन वह आपको कंटिन्यू इसी चैनल पे मिलेगी। जो राजस्थान की सरकारी योजनाओं की जानकारी दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से लगातार, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है तो उसमें लगा लें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सही जानकारी, सही सटीक जानकारी मिलती रहे, फालतू की वीडियो में आप न उलझें। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो जैसा कि साथियों आपको बता दें, 90 लाख लाभार्थियों की 2 माह से अटकी पेंशन राशि बढ़ाने का श्रेय लेने की होड़ में भाजपा कांग्रेस, यानी सोशल सिक्योरिटी पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खातों में 2 माह से जमा नहीं हुई है पेंशन की राशि, विपक्ष ने घेरा तो सरकार ने किया पलटवार। जी साथियों, यहाँ पर ये जो मंत्रीगण हैं इन्होंने एक दूसरे को मतलब जो है आरोप लगाया। मतलब बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया कांग्रेस को और कांग्रेस ने लगा दिया वापस बीजेपी को। तो ऐसे ही एक दूसरे की मतलब तानाशाही टांग खींच रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हम बात करें आगे, जैसा कि राजस्थान में बुजुर्ग, दिव्यांगों, किसानों, विधवाओं, एकल नारियों, उनको मिलने वाली जो पेंशन की राशि है भले ही बढ़ गई हो, मतलब बढ़कर 1150 हो गई हो, लेकिन बीते 2 महीनों से जो लाभार्थी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंच रही है। प्रदेश के करीब 90 लाख या 95 लाख तक जो लाभार्थी हैं उनको 2 माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से परेशान है। दीपावली पर भी ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई थी। जी साथियों, दीपावली पर भी बहुत सारे लोगों की सितंबर, अक्टूबर या फिर यहाँ पर मतलब अगस्त, फिर यहाँ पर सितंबर, मतलब कह नहीं सकते कि जो पेंशन जब से बढ़ी है ना, टाइम से पेंशन नहीं आती है। मतलब जैसे आज चल रहा है अभी जनवरी, अब आएगा फरवरी, तो अब जनवरी की पेंशन ऐसा नहीं है कि फरवरी लगते ही यहाँ पर डल जाएगी, मतलब समय से डलती नहीं है जब से बढ़ोतरी की गई है। तो जैसा कि अब बता दें, ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी पलटवार और बयानबाजी तेज हो गई। पहले भी करीब 3 महीने तक जो है इन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी। और आपको पहले बता दें, आज की जो ये अपडेट है इसमें हम उस महीने की भी बात करेंगे, जैसा कि सितंबर की, अक्टूबर की, इसकी तो बात करेंगे जिनकी नहीं मिली हैं। साथ में जिनकी नवंबर दिसंबर की नहीं मिली है उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि इसके साथ ही पेंशन की राशि को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में श्रेय लेने की भी होड़ लगी है। कांग्रेस का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% के लिए मतलब उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने कानून बना दिया था, इसके चलते हर साल बढ़ोतरी तय है। लेकिन भाजपा सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने की जुटी वाहवाही लूट रही है, जबकि भाजपा सरकार का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी समय में यह व्यवस्था लागू की थी। लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का फायदा हमारी सरकार दे रही है। ये तरह से, जैसा कि कांग्रेस ने तो क्या कहा कि जो 15% जो बढ़ोतरी हुई, उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने कानून भी बनाया था जो अभी भी बना हुआ है, लेकिन हर साल 15% की बढ़ोतरी का प्रावधान था। अब आप सोचो, अगर सरकार, वैसे आपके लिए तो सही है लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए, हर साल आपके लिए 150 रुपये बढ़ाएगी, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पर लगभग मतलब सरकार का कार्यकाल रहेगा कितने साल, 5 साल। मतलब 5 साल में आपकी जो 1000 रुपये की पेंशन है, अगर इसको 15% के हिसाब से बढ़ाएगी हर साल, तो 1750 रुपये बनते हैं पूरे 5 साल में। तो अब 1750 पैसे देना शुरू कर देगी, तो सरकार जो आपको हर महीने 1000 करोड़ रुपए का बजट बना रही है, हो सकता है कि इनको 1050 करोड़ का बजट बनाना पड़ जाए, क्योंकि बढ़ोतरी होगी
तो फिर बजट भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो बढ़ोतरी के लिए कानून तो बना दिया, अब कानून बना दिया, कानून की पालना थोड़ी मतलब कानून की पालना लगातार नहीं होती है। क्योंकि आप सभी को बताएं, आज बीजेपी सरकार है, कल कांग्रेस भी आएगी वापस, तो 5-5-10 साल हो गए, फिर कोई कोई नई सरकार बन जाएगी 15 साल। तो ऐसे क्या हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी, तो क्या मतलब आने वाले समय में 5-10 हज़ार रुपये पेंशन देना शुरू कर देंगे? इसका मतलब साथियों यह नहीं है कि कानून बन गया तो हर साल पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में भी तो यहाँ पर जो है सरकार को बजट देना है। आप मतलब आज जो पेंशनर्स हैं उनकी संख्या अभी 90 लाख है, आने वाले समय में हो सकता है ये 1 करोड़ के ऊपर निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि 15% की बढ़ोतरी लगातार चलती रहेगी हर साल। ये कानून है, कानून बनाए रहेगा, बढ़ोतरी होगी तब हो जाएगी, लेकिन जो अभी मिल रहा है उसको लेते रहे, ये यहाँ पर सही रहेगा। तो आपको बता दें आगे की बात, जैसा कि दरअसल प्रदेश में करीब 90 लाख लोगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, लेकिन नवंबर बीतने को है और बीते 2 महीने मतलब सितंबर अक्टूबर की पेंशन और नवंबर दिसंबर की पेंशन लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं हुई है। भाई हमने आपको बहुत सारी बार स्टेटस दिखा रखा है, जिसमें मतलब बहुत से लोगों को अभी भी सितंबर अक्टूबर की पेंशन तो नहीं मिली और अधिकतर को अभी भी नवंबर दिसंबर की नहीं मिली है। तो 4 महीनों की बहुत सारे लोगों की पेंशन अटकी हुई है। जैसा कि पिछली अपडेट में आपको दिखाया था कि 4 माह से पेंशन अटकी हुई है। बुजुर्ग लोग कार्यालयों की कर सकते हैं, मतलब कार्यालयों की एडियाँ घिसने को मजबूर हैं। तो जैसा कि पेंशन लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं हुई, पहले हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही थी। तत्काल अशोक गहलोत सरकार मतलब कर सकते हैं गहलोत सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 15% की बढ़ोतरी का कानून बनाया और इसके चलते हर साल अप्रैल से लाभार्थियों को 1150 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। तो साथियों ये तो सही बात है भाई, आपको चौथे महीना जो 2024 का महीना था अप्रैल, उससे लगातार पेंशन मिल रही है और अभी भी मिल रही है। लेकिन एक बात ये होती है कि जो पेंशन आ रही है ना, ये एक तरह से टाइम पर नहीं आ रही है, समय पर नहीं मिल रही है, मतलब गैप ले लिया जाता है कि कोई बार मतलब कोई कारण होता है, कोई बार वेरिफिकेशन का कारण होता है, तो कोई बार सत्यापन का कारण होता है, कोई बार केवाईसी का कारण होता है, तो कोई बार आधार लिंक या लिंक ओवर लिंक, मतलब 17 यानी जो है यहाँ पर कर सकते हैं एक तरह से नए नए तरीके निकाल रखे हैं मतलब कारण बताने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर मंत्रियों का क्या कहना है, जैसा कि हमने बढ़ोतरी का बनाया कानून और ये वाई लूट रहे हैं। मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत जी ने कहा कि सबसे पहले इनको पेंशन का काम करना चाहिए। पेंशन लेने वाले सामान्य लोग नहीं हैं, वो बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजन हैं और सरकार को चाहिए कि इसे प्राथमिकता से लेकर तुरंत पेंशन दें। हमने हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% बढ़ोतरी का कानून बनाया था। अब इनकी सरकार आने के बाद इस राशि में बढ़ोतरी होनी थी। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जैसे इन्होंने कोई सौगात दे दी हो, जबकि वो कानून हमारे वक्त का था जिन्हें इन्हें लागू करना था, मतलब इन्हें ही लागू करना था। अब सरकार लोगों को इसका फ़ायदा तो दे। तो साथियों ये जो बयान दिया ना, ये अशोक गहलोत जी के द्वारा दिया गया है कि जो पेंशन का पैसा बचा हुआ है उसको तो डाल दें। तो साथियों इसके अलावा बता दें आपको, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से तो ये बयान हो गया। अब बीजेपी सरकार की तरफ से क्या बयान दिया गया, जैसा कि यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी ने क्या कहा यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं करती है, कांग्रेस ने तो काम ही नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से जो है बाहर कर दिया और उन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं की थी। उन्हें धरातल पर लाने वाला जो काम है हमारी भजन लाल सरकार ने यहाँ पर किया है। हमने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि थी ना, उसमें 15% की बढ़ोतरी भी की है और लोगों को इसका फ़ायदा भी दिया जा रहा है। उन्हें जो काम पहले करना चाहिए था वो काम उन्होंने आखिरी समय के लिए आखिरी समय में वोटिंग के समय में किया और हमारी सरकार घोषणाओं को धरातल पर लेकर आई है। 2 महीनों की पेंशन चुनावी आचार संहिता कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से रुकी हुई है। कई लोगों के
फिजिकल वेरिफिकेशन भी बाकी है, मतलब सत्यापन भी बाकी है। अब पेंशन जारी होना शुरू हो गई है, जल्दी इससे जीरो पेंडेंसी करके लाभार्थियों को फ़ायदा दिलाया जाएगा। तो साथियों जो ये बयान था ना, ये यहाँ पर मतलब अविनाश गहलोत जी का बयान था जो इन्होंने मतलब दिया था यहाँ पर। तो जो आपकी पेंशन रुकी हुई है उसके लिए इन्होंने कहा है कि जल्दी पेंशन आपको मिल जाएगी। अब आपकी एक नज़र में बता दें जैसा कि कितने पेंशन कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं, बुजुर्ग कितने हैं, दिव्यांग कितनी हैं, एकल नारी कितनी है, किसान वर्ग के कितने हैं। तो बुजुर्गों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पेंशनधारी हैं वह हैं बुजुर्ग लोग, जो 59,84,211 बुजुर्ग लोग हैं जो हर महीने 1150 रुपये की पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा 6,42,507 दिव्यांग हैं जो हर महीने पेंशन उठा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जैसा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 2,18,933 एकल नारी हकदार हैं और 2,14,233 बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 90,30,287 कुल लाभार्थी हैं। और आपको बता दें ये जो संख्या है ये बढ़ने जा रही है। और हाल ही में भजन सरकार के द्वारा 2024 में जैसा कि आपको पता है सरकार ने 5 लाख नए पेंशनर्स को जोड़ा था जो इन्हीं योजना में शामिल हैं। इन्हें हर महीने 1150 रुपये की पेंशन मिलती हैं और 15% की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। जैसा कि अब बढ़ोतरी के बाद 1150 रुपये मिलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मतलब आपकी जो पेंशन है ना वो जल्दी आपको मिल जाएगी। 2 महीने की पेंशन जिनकी नवंबर की दिसंबर की रुकी हुई है और जिन लोगों की सितंबर अक्टूबर की अभी तक नहीं आई है वो भी आपको जल्दी मिलेगी, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, मतलब सत्यापन का काम चल रहा है जो 15 जुलाई तक चलेगा। जिन्होंने अभी तक यहाँ पर जो है सत्यापन नहीं करवाया तो 15 जुलाई से पहले ज़रूर करवा लेना, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। और साथियों फिर आप मत बोलना कि हमारी पेंशन बंद हो गई है। अब आपको मैं जो लाइव यहाँ पर बयान दिया गया उसको दिखा दे, जैसा कि ये अपडेट थी अभी कुछ समय पहले की। जैसा कि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, इन्होंने बयान दिया था साथियों जैसा कि पेंशन नहीं मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले इनको पेंशन का काम करना चाहिए। वो कौन लोग हैं? वह नॉर्मल लोग हैं, मतलब नॉर्मल लोग नहीं हैं, वह जो हैं वह बुजुर्ग हैं, कोई विधवा भी हैं, कोई दिव्यांग भी हैं, कोई एकल नारी भी हैं, कोई निर्धन भी हैं। तो उनको पेंशन का पेमेंट सरकार को जारी करना चाहिए। जूली साहब मंत्री हैं, उनको मालूम है कि हमने 15% की बढ़ोतरी का प्रावधान किया था, हर साल बढ़ोतरी का कानून भी हमने ही बनाया था। इन्होंने कोई सुख यहाँ पर सुख नहीं दिया, उनको तो रहने दो, जो पेमेंट बकाया हैं उनको जारी कर दो। ये यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने बयान दिया था। और आपको बता दें इसके बाद बयान उल्टा है। फिर यहाँ पर अशोक गहलोत जी के बाद अविनाश गहलोत जी ने बयान दिया बीजेपी सरकार की तरफ से। जैसा कि कांग्रेस तो आरोप के अलावा कुछ बात नहीं करती है। कांग्रेस ने काम नहीं किया ना, इसलिए वह जो सत्ता से बाहर जनता ने किया है हमारी सरकार बनने के बाद उन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं की हैं, उनको धरातल पर लाने का काम हमारी भजन सरकार ने किया है। और 15% बढ़ोतरी का काम हमारी सरकार ने किया है, उनको हमने दिया भी है पैसा। लेकिन सरकार ने कांग्रेस सरकार ने जाते जाते ये घोषणाएं कर दी थी और हमारी सरकार ने धरातल पर लाने का काम किया। 2 महीने की पेंशन है जो चुनाव की आचार संहिता और यहाँ पर पंचायती राज चुनाव के कारण रुक गई थी। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन के कारण, कुछ टेक्निकल एरर के कारण जैसे अब पेंशन जारी शुरू हो जाएगी जल्दी। और स्थिति में आने पर स्थिति में आने पर जीरो पेंडेंसी करके योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। तो साथियों आपको बता दें जो 2 माह की पेंशन रुकी हुई है ना नवंबर दिसंबर की, ये भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और जिनकी पहले भी रुकी हुई थी वो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी।
तो आप सभी को जैसे कि हम कोई भी नई अपडेट आएगी ना नवंबर दिसंबर के पेमेंट से संबंधित, तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में।